हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। फ्रेंड्स, आज 6 फरवरी 2022 हिंदुस्तान के लिए बहुत गम का दिन है, दुख का दिन है, क्योंकि आज हम लोगों ने देश की एक ऐसी होनहार बेटी को खो दिया जिन्होंने अपने संगीत के माध्यम से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदुस्तान के झंडे को लहराया, परचम को लहराया और हमारे देश के मान सम्मान को बढ़ाया। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर एक ऐसी होनहार बेटी है हमारे देश हिंदुस्तान की कि ये फ्रेंड्स भारत रत्न दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड लेने वाली एक महिला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। फ्रेंड्स, 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 6 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र में इनका मृत्यु हुआ। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जब लता मंगेशकर जी 5 साल की थी, यानी 1934 की बात कर रहा हूं मैं, उसी समय से उन्होंने संगीत में दिलचस्पी दिखाई और संगीत कहीं कहीं पर प्रोग्राम में भाग लेने लगी और वो बहुत ही मगन के साथ गीत गाती थी। लेकिन फ्रेंड्स, जब वह 13 साल की हुई, यानी मैं बात कर रहा हूं 1942 की, उसके साथ एक ऐसी घटना आती है कि उनके पिता का देहांत हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी हिम्मत नहीं हारती, वो बहुत कड़ी मुशक्कत करता है, बहुत मेहनत करती है और पिता की मृत्यु के बाद वह संगीत में अपना फ्यूचर खोजती है और कहीं ना कहीं खूब ज्यादा वो मेहनत करती है। कड़ी मुशक्कत, बहुत ही मेहनत और हार्ड स्ट्रगल के बाद फ्रेंड्स उनको कामयाबी मिली। लता मंगेशकर जी के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और माता शिव मंगेशकर था। फ्रेंड्स, इनके 4 भाई बहन थे, 3 बहन और 1 भाई था। मीना खाड़ीकर, आशा भोसले। फ्रेंड्स, आशा भोसले भी किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनको भी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग जानते हैं। साथ ही उषा मंगेशकर, मीना खाड़ीकर इनकी बहन थी और हृदयनाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था, भाई था। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि इनको बहुत मुशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी और मेहनत करने के बाद इन्होंने जो बुलंदी को हासिल किया वह एक ऐसा इतना ऊंचा बुलंदी था, इतना हायर लेवल का अचीवमेंट था कि आज वो दुनिया से विदा होने के बाद भी वो लोगों के दिलों में राज करेंगे और लोग उनको आजीवन याद रखेंगे। फ्रेंड्स, इसलिए कहा जाता है कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। क्या फ्रेंड्स, कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। 100 दिन में ऐसे काम कर जाओ कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद रखें। यही कर गया फ्रेंड्स हमारे देश की बेटी लता मंगेशकर जी ने। लता मंगेशकर बहुत ही होनहार बच्ची थी, बहुत मेहनती बच्ची थी अपने समय में। उनका कार्यकाल 1942 से लेकर के 2022 तक चला, यानी 1942 से गीत गाना शुरू कर 2022 तक उन्होंने फ्रेंड्स अपने गीत से लोगों के दिलों में राज किया। फ्रेंड्स, इनके स्ट्रगल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या फ्रेंड्स, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों पंख से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, हौसलों से उड़ान होती है। क्या क्या फ्रेंड्स, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही हौसला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के साथ था फ्रेंड्स, और उन्होंने अपने हौसलों से देश और विदेश में हमारे देश का झंडा को लहराया, परचम को लहराया और आज उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उनको आजीवन याद रखेंगे। फ्रेंड्स, स्वर्गीय लता मंगेशकर, इनको विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे स्वर साम्राज्ञी, इनको स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता था।
राष्ट्र की आवाज, उनको राष्ट्र की आवाज भी कहा जाता था। स्वर कोकिला, उनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था। भारत कोकिला, उनको भारत कोकिला भी कहा जाता था फ्रेंड्स। और शहराब्दी की आवाज, यानी इनको विभिन्न नामों से इनको पुकारा जाता था। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस महान संगीतकार को, महान गीतकार को विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। साथ ही बंगाल फिल्म जो पत्रकार संगठन था, वो भी पुरस्कार इनको दिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इनको बहुत सारे मिले फ्रेंड्स। और सबसे मेन चीज है कि 1989 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। क्या फ्रेंड्स, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। और 2001 में भारत का सबसे ऊंचा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स आज लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें सदा संजो के रखना है हमें, क्योंकि वो एक ऐसी महान संगीतकार है, महान नायिका है, जिन्होंने हमारे देश के फिल्मी दुनिया को, फिल्मी जगत को एक ऐसा मुकाम दिया फ्रेंड्स, जो हम कभी भी उनके किए गए कार्यों को, उनके योगदान को हम बराबरी नहीं कर सकते, उनके कभी भी योगदान को हम भुला नहीं सकते। फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा कि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के परिवार वाले, उनके संबंधी, उनके मेहमान और उनके चाहने वाले को दुख सहने की शक्ति दे। और ईश्वर से यही कामना है कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।